हमारी ताज बेगम और कनीज़ा बेगम, काला खान, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है कालाकोट रेंज ऑफिस में। मैं उनका भी तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे दिल से मन लगा के हमें सिखाया है। अब हम ये सब कुछ बना लेते हैं क्योंकि हमने सीखा है। अब हम घर बैठ के इसको बनाएंगे। एक हमें उन्होंने रोज़गार दिया है। हम जो नहीं पढ़ सकते, कुछ बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, हम बाहर जाके नहीं अपनी पढ़ाई कर सकते, तो हम ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही ज़रूरी है, हम अपना काम भी कर सकते हैं। हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा जो होता ही नहीं है। हम छोटा करेंगे तभी तो बड़ा होगा। जब हम एक छोटा बेबी होता है उसको हम पाल पाल के बड़ा करते हैं, जैसे हम ये काम करेंगे, अभी छोटा है, हम मेहनत करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दिन तो हमें अपनी मेहनत का फल तो मिल ही जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे सरपंच साहब जुड़ चुके हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं एक्स कैप्टन बालकृष्ण शर्मा और सरपंच हूँ हत्थल बी सुंदरबनी ब्लॉक से। और यहाँ पे हम आए हैं, मैं सभी लोगों का यहाँ पे खैर मकदम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ हमारे डीएफओ नीलम मैडम का और राकेश वर्मा जी जो हमारे रेंज अफसर हैं, हमारे बीओ हैं वेद प्रकाश जी, हमारे नज़दीक जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग हैं, उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारी ही पंचायत को चुना है इस मशीन के लिए। सबसे पहले तो हम अपने आप को भाग्यशाली भी समझेंगे कि जो भी पहली मशीन आज जम्मू कश्मीर में आई और पहले हमारी पंचायत को ही चुना गया है। और दूसरा, इसके मैं पहले आपको फ़ायदे बताता हूँ। सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये कि जंगल में जो आग लगती थी उसमें परिंदों के अंडे, जानवर और जानवरों के बच्चे जो नुकसान होते थे, जल के मर जाते थे आग लगने की वजह से। क्योंकि ये जो पाइन नीडल्स हैं ये एक चिंगारी का काम करते हैं, तो रास्ते में चलते जो लोग बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक देते थे या किसी वजह से आग लग जाती थी। हमेशा गर्मियों में अप्रैल, मई और जून 3 महीनों में आग का बहुत ज़्यादा परिचलन होता है। उसमें काफ़ी सारा पेड़ों का पौधों का नुकसान भी होता है और दूसरा जानवरों का, जैसे मैंने पहले आपको बताया, जानवर परिंदे वगैरह मर के खाक हो जाते थे। एक तो उनका बचाव हुआ। दूसरा, हम लोगों के जो पहाड़ी इलाका है तो बेरोज़गार लोग हैं जो, उनका भी काफ़ी अच्छा उनको रोज़गार मिलेगा। जैसे लेडीज़ हैं घर में फ्री रहती थी, उनको भी एक आमदनी का साधन मिलेगा ताकि वो किसी के ऊपर निर्भर ना रहें। तो उससे हमारी लड़कियां जो है ये अच्छे से जो हैंडीक्राफ्ट के प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, तो ये प्रोजेक्ट जो है लड़कियां घर बैठी बैठी अपना हैंडमेड है। हाँ जी, ये हाथ से बनाए गए हैं। हाँ, ये सभी हाथ से बनाए हुए हैं। लड़कियों ने मेहनत किया हुआ है। इससे क्या, जो पाइन नीडल से लेकर के उसको क्या करना है, गर्म पानी में पहले बॉयल करती हैं, नीम के पत्ते डाल के साफ़ करके, उसके बाद सुखा करके इसको घर में बैठे बैठे वो बनाती हैं। एक तो उनका आमदनी का साधन बन गया है। दूसरा, हमारे जो पाइन नीडल्स की वजह से आग लगती थी, वो अभी आग का जो आग लगी थी जंगल में, वो भी कम हो जाएगी। और एक जो हमारे पास जो मशीनें आई हैं आज, इस मशीन का एक तो काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा वही है कि आग लगने के सोर्सेज कम होते हैं, तो बेरोज़गार लोग जो हैं वो। कितने समय तक जो है इनको ट्रेनिंग दी गई जिसके बाद ये सारी चीज़ें बनाने में? हमारे पास 2 बार ट्रेनिंग हुई है। एक बार पहले बेसिक इसका चला था और उसके बाद एडवांस एक कोर्स चला था जो हिमाचल से इंस्ट्रक्टर मंगवाए थे। हम शुक्रिया अदा करेंगे बार बार महकमे का, और ख़ासकर हमारे जो निशारा के डीएफओ हैं नीलम मैडम और राकेश वर्मा जी हैं, हमारे जो रेंज अफसर हैं, हमारे बीओ हैं वेद प्रकाश शर्मा जी, हमारे जो गार्ड्स हैं और जो वहाँ का महकमे की जितने भी अफसरान हैं, उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये स्कीमें निकाली और हम लोगों का आमदनी का साधन बनाया। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रियंका शर्मा। और मैं, आप क्या बना लेते हो इसमें से? मैंने तो ये कैरी किया है, जैसे कि हम गाड़ी के आगे डैशबोर्ड पे रख सकते हैं, इसको घर के आगे टेबल पे रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे रख सकते हैं। अभी मैंने ये बनाया है, इसको रात को बैठ के, तो मैंने ये एक ही रात में तैयार हो गया? हाँ। अच्छा, और तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। हमें जो हमारे कालाकोट ब्लॉक में रेंज ऑफिस है, वहाँ पे हमें 5 टेक्स की ट्रेनिंग मिली थी। तो हमारे जो वेद प्रकाश सर हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, डीएफओ मैम का भी करना चाहूँगी।
और हमारे रेंजर सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, उनको दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमें तो आता नहीं था, उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, हमारे सरपंच को हमें बुलाया, हमें ट्रेनिंग दी है और हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, हमें खाने पीने की कोई भी कमी नहीं दी उन्होंने 5 दिन में। तो हम तो उनका बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूरी दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे, उन्होंने हमें ये सिखाया है। कितने दिन की ट्रेनिंग के बाद आपको ये बनाना मैंने तो 5 डेज़ की थी। पहले जो हमारे ट्रेनर उन्होंने 10 डे की थी, वो हिमाचल से आए थे ट्रेनर, उन्होंने रजौरी में हमारी ट्रेनिंग ली थी। फिर उन्होंने आगे हमें, जैसे कि हमारी ताज बेगम और कनीज़ा बेगम, काला खान, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है कालाकोट रेंज ऑफिस में। मैं उनका भी तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे दिल से मन लगा के हमें सिखाया है। अब हम ये सब कुछ बना लेते हैं क्योंकि हमने सीखा है, अब हम घर बैठ के इसको बनाएंगे। एक हमें उन्होंने रोज़गार दिया है, हम जो नहीं पढ़ सकते, कुछ बैकवर्ड एरिया के जो लोग हैं, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, हम बाहर जाके नहीं अपनी पढ़ाई कर सकते, तो हम ज़रूरी नहीं है कि पढ़ना ही ज़रूरी है, हम अपना काम भी कर सकते हैं। हर किसी को तो नौकरी नहीं मिल सकती है। मैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि काम कोई भी छोटा बड़ा जो होता ही नहीं है, हम छोटा करेंगे तभी तो बड़ा होगा। जब हम एक छोटा बेबी होता है उसको हम पाल पाल के बड़ा करते हैं, जैसे हम ये काम करेंगे, अभी छोटा है, हम मेहनत करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, एक दिन तो हमें अपनी मेहनत का फल तो मिल ही जाएगा। तो इनको तो हम थैंक यू करना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें सिखाया है। थैंक यू सर। तो यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुखताज अख्तर, पंचायत बरेवी, ब्लॉक सुंदरबनी से बोल रही हूँ मैं। जी। और सबसे पहले मैं बीओ सर वेद प्रकाश जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और आरओ सर राकेश वर्मा जी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। डीएफओ मैडम नीलमा जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारी पंचायत बरेवी में सेंटर मंगवाया, और उन्होंने मैडम मंगवाई हिमाचल से, दर्शना मैडम जी, और उन्होंने हमें ये काम सिखाया, हमने सीखा उनसे। इसमें और से आपने क्या क्या बनाया है? मैंने इसमें से ये एक बनाया और एक ये ट्रे बनाई है जी। तो इनमें किन किन चीज़ों का जो है इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये इतना खूबसूरत जो है ये ट्रे और ये बॉक्स ये बनाया है? 5 नीडल चीड़ की पत्तियाँ लेके और नीम के पत्ते डालते हैं इस गर्म पानी में वॉश करके इनको, और उनसे हम ये बनाते हैं। अच्छा जी। तो कितना समय लग जाता है ये बनाने में? मतलब ये बॉक्स बनाना है कितना ये समय बॉक्स बनाने में लग जाते हैं 3 दिन, 3 दिन लग जाते हैं। ट्रे बनाने में 2 दिन लगते हैं। अच्छा। जी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब ये ड्यूरिंग जितना आपने ये सीखा था या सिखाया था उसके बाद में? बहुत अच्छा रहा हमें सिखाने में भी, और मैंने सीखा सृजनशा मैम से, और उसके बाद मैंने भी ट्रेनिंग दिया है डिवीज़न शहरा में। और आपने आगे भी ट्रेन किया बाकी हाँ, लड़कियों आगे को? भी मैंने ट्रेन किया है, डिवीज़न शहर में भी ट्रेनिंग दिया मैंने, और कालाकोट ब्लॉक में उधर भी मैंने 5 दिन के लिए ट्रेनिंग दे रही हूँ अभी। और मैं सबका फॉरेस्ट वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हलीमा भी। तो आपने क्या क्या बनाया है इसमें से? मैंने बनाई है सर, एक ये वाली ट्रे बनाई है, ये ट्रे आपने बनाई है? एक हार्ड केस बनाया मैंने, ये वाला हार्ड केस आपने बनाया है? हाँ। ठीक है। आपको कितना समय लगा इसमें बनाने में? मुझे 3 दिन लगे हार्ड केस बनाने में, 2 दिन लगे ट्रे बनाने में। अच्छा, तो किन किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है इसमें? मतलब धागा तो है ही, इसमें धागा, नीडल और बस 2 चीज़ लगती हैं। 2 चीज़ें लगती हैं। जी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका, मतलब इस सब में? बहुत अच्छे से हमें मुझे रिहाइश की, तो मैंने बहुत अच्छी मेहनत करवाई। हमें पहले तो मैम सब बुलाई थी, उन्होंने ट्रेनिंग दी 5 दिन के लिए, तो 3 मंथ पहले दी, तो हमने बहुत अच्छी ईमानदार से काम किया। तो फिर हमने जब ट्रेन हो गई, फिर मैंने आगे ट्रेनिंग दी, निशारा में दी 5 दिन ट्रेनिंग, उसके काला को ट्रेनिंग दी मैंने। तो मैं आप शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डीएफओ मैम का, और नौशहर डीएफओ मैम का, और आरओ सबका, बी सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी। तो ये एक बहुत बड़ी एक शुरुआत है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ एक तरफ जो आग का खतरा जिससे बना रहता था, वो भी जो है एक उसको भी एक जो है रोज़गार बना करके आम लोगों तक पहुंचाने की जो एक कोशिश जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा की गई है, और शुरुआत जो है राजौरी डिस्ट्रिक्ट से की गई है। और इस तरह की मशीन्स जो हैं वो या इस तरह के जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो ये चीर नीडल्स जिसको कहा जाता है,
उससे ये ट्रेज़ और ये बॉक्सेस जो हैं बनाए गए हैं, और बाकी सारी जो यहाँ पे आप चीज़ें देख रहे हैं ये सब यहाँ इसी से बनाया गया है, जिससे हर बार जो है जंगलों में आग लगती थी उस आग को भी जो है उस पर भी रोक लगेगी, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। एक बहुत ही बढ़िया कदम जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से ये शुरू किया गया है, और हम उम्मीद करेंगे कि पूरे JNK में जो है इसको लिया जाएगा ताकि आम लोगों को जो है इसका फ़ायदा मिल सके। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।